चल करके दिल्ली जंतर मंतर से चल करके 600 किलोमीटर की यात्रा पैदल यात्रा कर करके जो है वो लखनऊ इको गार्डन पहुंचे हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह 2.0 इन्होंने नाम दिया है, जो गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर के सत्याग्रह जो है इन्होंने चलाया है और ये लखनऊ पहुंचे आकर के दिल्ली के जंतर मंतर से उनको उनका अधिकार बताते हुए हम आ रहे थे। साथियों, अभी बहुत सारे युवा नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जागरूकता नहीं है। उनको लगता है कि एक बार एफआईआर हो गया या हम प्रोटेस्ट में जाएंगे तो हम सरकारी नौकरी में नहीं बैठ पाएंगे। तो उनको ये सब बताने के लिए कि ऐसे नहीं होता है। जब तक कि आप कन्विक्ट घोषित नहीं हो जाते हो कोर्ट के द्वारा, तब तक आपके ऊपर कोई एफआईआर से कुछ नहीं होता है। वो तो कोई भी कर देगा आपके ऊपर। तो इसी लाइन पे हम शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली या इको गार्डन में ना हो, देश के अलग अलग हिस्से में ये आंदोलन हो। आपके बैनर पे मैंने पढ़ा धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा आप मांग रहे हैं। जी जी, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दे देने से एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है या पारदर्शिता आ सकती है? ये सर, पहली चीज तो इस्तीफा जो हम मांग रहे हैं उसके पीछे का मेन शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। पर हम इस्तीफा इसलिए मान रहे हैं ताकि जो आने वाले नेता हो उनका एक नैतिक दायित्व तो बन जाए कि अगर हम काम सही से नहीं करेंगे तो ये देश हमसे इस्तीफा मांगेगा। उनके अंदर एक डर पैदा हो, इसलिए हम इस्तीफा मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुर्सी उन्हीं की है, सिस्टम उन्हीं का है, एक को उठा के दूसरे को बैठा देंगे। हमारा सर मकसद है ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये जो सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम है, ये ठीक होना चाहिए। क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, शिक्षा व्यवस्था नहीं सही होगा तो मंत्री से फर्क नहीं पड़ता है। तो जो ये पैरासाइट लीडर है, जो दीमक की तरह सिस्टम को अंदर से खोखला बना रहे हैं, जो पार्टी के नाम पे जीत के जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। तभी एक योग्य अगर शिक्षा मंत्री आता है जिससे कम से कम अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, शिक्षा जगत में उसने काम किया हो, वो देश के युवाओं के लिए काम कर पाएगा। जो पेपर लीक हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है वो समझ पाएगा और ऐसी बॉडी बनाएगा जैसे यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक संवैधानिक बॉडी है, वो एक स्वतंत्र बॉडी है। एनटीए एक संस्था है जो करप्ट हो चुका है, लगातार इसके पेपर लीक हो रहे हैं। 2 साल पहले लीक हुआ था, 1 साल पहले भी आपने देखा एसएससी आंदोलन पूरे देश में हुआ था। तो क्यों हो रहा है? एनटीए बार बार गलती कर रहा है और सरकार क्यों सह रहा है? ये सोचने की जरूरत है। अगर एनटीए से नहीं हो रहा है तो उसको स्क्रैप करो, उसको हटाओ और कोई ऐसी बॉडी बनाओ जिसे यूनियन पब्लिक मेडिकल कमीशन संवैधानिक बनाओ, यूनियन पब्लिक एजुकेशन कमीशन बनाओ, ये एक स्वतंत्र बॉडी बनाओ, तब जाके ये सिस्टम सही होगा सर। समय ऐसा क्यों है कि लगातार सरकारें बदल रही हैं, कोई भी सरकार है, सरकारें बदल रही हैं, मंत्री बदल रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम देश का नहीं बदल रहा है। ऐसा क्यों है? जो है क्या खामियां आपको नजर आती है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। पर दिक्कत यह है कि 18 साल के सब हो जाते हैं, उसके बाद सभी वोट देते हैं। पर सरकार से सवाल कितने लोग करते हैं? जन्म लेते हैं, वोट देते हैं, मर जाते हैं, एक भी बार सवाल कोई नहीं करता है और इसी का फायदा वो उठाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप समझ जाएंगे। आप हमें 1 लाख रुपए उधार दे दो और आप मुझसे मांगो मत, मैं दे दूंगा आपको पैसे, नहीं दूंगा। हर एक सांसद को 5 करोड़, विधायक को 4 करोड़ हर साल मिलता है, हम उनसे हिसाब क्यों नहीं लेते हैं? जिस दिन इस देश का हर एक युवा रोड पर उतर जाएगा, जब वो चुनाव के समय वोट मांगने जाते हैं और इस पैसों का हिसाब लेना शुरू कर देगा, तब इनके अंदर डर आएगा और तभी सिस्टम बदलेगा, तब नहीं तो ये ऐसे चलता रहेगा। कब से आपने अपनी ये यात्रा, जो सत्याग्रह यात्रा है आपकी, इंडिविजुअल 2.0 आपने इसका नाम दिया है जी, कब से ये यात्रा आपने शुरू? ये पहले तो हमने 26 मई को दिल्ली में किया था। अच्छा। दिल्ली में घूमे, फिर उसके बाद हमें लगा, जब हम लोग दिल्ली में 5-6 दिन घूमे, पोस्टर लेके अलग रोड पे टहल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो हमें लगा सिर्फ दिल्ली से नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर पॉइंट है। भले हमारी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचेगी, पर एक सरकार तक आवाज पहुंचाना मकसद नहीं था, हमें लोगों को जगाना मकसद था। क्योंकि लोग जागेंगे तो सरकार अपने आप हमारी बातों को सुनेगा, है ना। सोशल मीडिया के दम पे हम सरकार नहीं बदल सकते जब तक कि लोगों के अंदर चेतना ना आए इस सरकार के प्रति कि कितना गलत हो रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, मोदी जी हैं, देश के पीएम है, उनको सभी जानते हैं। हम खुद यूपीएससी के एक्सपीरियंट है, दिल्ली में रहता, आज तक कभी मोदी जी को नहीं देखे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99.9% लोग मोदी जी को आज तक देखे नहीं होंगे। लेकिन हमारे विचारों को, उनके विचारों को लोगों तक कैसे जा रहा है? मीडिया के थ्रू। और मीडिया क्या करता है आप सभी लोग जानते हैं। कुछ पंक्तियां अभी आप सुना रहे थे, जरा वो इस समय देश की हालत सर वैसी हो गई है कि हमारे अभय भाई ने भी बोला था, तो उसी को मैं रिपीट करूंगा।
कि देश की कंडीशन वैसे ही है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये जो दीवार पर्दों की तरह हिल रही थी, लेकिन कोशिश थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। तो ये जो आग, ये जो हम लोग चिंगारी की मसाल लेके दिल्ली से लखनऊ चले, 55 डिग्री सेल्सियस की आग में उबलते हुए चले, पैरों में फफूंदे छाले निकलवाते हुए चले, ये हमारा दर्द बयां करता है कि हमको हमारे अंदर कितना आग है। और हम चाहते हैं जो हमारे अंदर आग है ना, ये देश के हर एक युवा में हो। वो डरते हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बस उन्हीं को जगाने के लिए आप घरों से बाहर निकलो। देश के किसी भी कोने में रहते हो, आप बाहर निकलो, तभी ये गूंगी बहरी सरकार ये सुनेगी। जब हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, युवा कदम से कदम मिला के चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तभी इनकी कुर्सी डगमगाएगी और कुर्सी छोड़ के भागेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तभी समझ आएगी। हमारे